तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग हिंदी में पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर एकदम आसानी से ट्रिक से लिख सकते हो। देखो एक चीज़ जान लो यार, कोई भी पद्यांश पेपर में आ जाए, लेकिन अगर जो ट्रिक जैसे आज आपको बताने वाले कि इस तरह से लिखना, अगर उस तरह से पेपर में लिखते हो तो आपको पद्यांश में जो 10 नंबर होते हैं एकदम पूरे 10 नंबर मिलेंगे। एक चीज़ जान लो, ये जरूरी नहीं, देखो सब कोई लिखता है उसी तरह, लेकिन टॉपर क्या होता है, एक ही लड़का टॉपर बनता है और सब बाकी क्या रह जाते हैं, एवरेज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेन तरीका लिखने का होता है। अगर आपने मस्त तरीके से लिखा तो आपको पूरे एग्जाम में नंबर देता है, और अगर आपने मतलब सबके जैसे ही लिख दिया तो नंबर आपको कट जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल कैसे आपको पद्यांश को एकदम मस्त तरीके से हल करना है जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको जो 10 नंबर का पद्यांश पूछा था पूरे 10 नंबर मिले। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, एकदम आसानी से आप सीख जाओगे कैसे आपको पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने। ठीक है, और ये देख सकते हो एक आपका वायरल पद्यांश है जो कि पेपर में भी हर साल आता है। ठीक है, तो सिंपल देखते 12th हिंदी पद्यांश को कैसे हल करें। ठीक है, और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पे ना उनको बता दें कि हम लोग क्लास 12 की तैयारी मस्त तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो आपका जो सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे आपको इनकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मस्त तरीके से जाके तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपका कि हम लोग कैसे पद्यांश को हल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपका जो पेपर होगा हिंदी का, क्लास 12th हिंदी का जो पेपर होगा, उसमें सबसे पहले ऊपर आपसे दिया जाएगा क्या, आपको ऊपर कहा जाएगा दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और अगर बात करें कौन सा प्रश्न होगा, ये प्रश्न जो होगा चौथा नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, ये चौथे नंबर जो हिंदी का पेपर होगा ना, हिंदी के पेपर में चौथे नंबर प्रश्न पे आपसे पूछा जाएगा दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप बात करें आपको पेपर में कितने पद्यांश मिलेंगे, दो पद्यांश दिए जाएंगे। मतलब आपको दो इसलिए दिए जाते हैं, बीच में लगा दिया जाता है अथवा में आपको क्या करना होता है, चाहे एक पहला पद्यांश कर लो या अथवा लगा होता है दूसरा पद्यांश कर लो। मतलब जो पद्यांश आपको आ रहा हो, जिसके आपको पाठ और लेखक का नाम पता चल रहा हो, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो यहां पे हम बता रहे हैं आपको कैसे हल करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर पद्यांश या गद्यांश कुछ भी हल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो आपकी हिंदी की बुक है उसमें सभी के पाठ के नाम और लेखक या कवि के नाम जरूर तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि मेन चीज वो होता है, दो नंबर के प्रश्न होते हैं। देखो ध्यान से, ये पद्यांश है, पद्यांश पे 5 प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5 प्रश्न दो नंबर के होते हैं, तब जाके 10 नंबर मिलता है। तो सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश हल करने के लिए आपको अपनी हिंदी की बुक के जितने भी पाठ के नाम और लेखक के नाम है उनको तैयार कर लो। ठीक है, आप देखो सबसे पहले पाठ और लेखक के नाम तैयार हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग जैसे पेपर में मान लो ये पद्यांश आया, ये हर साल आता है। ठीक है, ये मान लो ये जो सावधान मनुष्य वाला हर साल ही आता है, 2024 में भी आया था, तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आपको इसे मस्त तरीके से ट्रिक से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया सावधान मनुष्य। आपको जो भी गद्यांश पद्यांश दिया जाए आपको सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। ठीक है, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगी अंग तीखी है बड़ी आधार। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपसे कहा गया सावधान मनुष्य, मतलब सीधा तो इसमें यही पता चल रहा है किस पाठ से लिया गया, पहले ही बता दिया सावधान मनुष्य। ठीक है, सावधान मनुष्य मतलब ये किस पाठ से लिए गए, अभिनव मनुष्य वाले पाठ से लिए गए। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा उसको तुरंत पता चल रहा होगा। देखो मेन चीज यही है, कोई भी गद्यांश पद्यांश दिया जाए सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक या कवि का क्या नाम है। ठीक है, अब पद्यांश पे कवि होता है और गद्यांश पे लेखक होता है, तो आपको यहाँ पे पद्यांश का पाठ का नाम पता होना चाहिए या शीर्षक का नाम पता होना चाहिए और कवि का नाम। ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसे 1-2 बार पूरा पढ़ लोगे। ठीक है, जब पढ़ लोगे ना तो यहाँ पे दिमाग में चलने लगता है कि किस पाठ से होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। अब यहाँ पे सावधान मनुष्य आ गया, सिंपल सा ये अभिनव मनुष्य पाठ से लिया गया है। और एक चीज बताओ, अभिनव मनुष्य के आपका जो कवि है उनका क्या नाम है। ठीक है, अभिनव मनुष्य के जो कवि हैं, अगर आपको पता हो नाम, उनके जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ज्यादातर सब लोगों को पता होगा। ठीक है, अब बात करें अभिनव मनुष्य को किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, कहा
कहा है सावधान मनुष्य, हे मनुष्य सावधान हो जाओ। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, हे मनुष्य सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार, उन्होंने इसमें विज्ञान को बताया, साइंस के बारे में बताया है। यदि विज्ञान एक तलवार के रूप में है, तलवार के रूप में मतलब विनाशकारी, उन्होंने बताया विज्ञान को विनाशकारी बताया। मतलब कि ये बात है कि देखो जैसे साइंस है हमारी, विज्ञान, ठीक है, उस विज्ञान क्या है आपका कई हद तक अच्छी भी है और कई हद तक लोग उससे विनाश भी फैला रहे हैं, ठीक है। मतलब देख सकते हो जैसे परमाणु बम जो बने हैं, ठीक है, जो मतलब उसे समझता है वो लोग तो केवल बना के मान लो अपने पास रखे हुए हैं और कुछ लोग तो छोड़ते भी रहते हैं। तो वो चीज़ है कि मतलब विज्ञान और भी आपका विनाशकारी है बहुत सारे तरीकों से। ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया परमाणु बम का, इसी टाइप से बहुत तरीकों से विज्ञान विनाशकारी भी है और लाभदायक भी है, ठीक है। तो उन्होंने जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन्होंने मनुष्य को सावधान करते हुए ये कहा है कि हे मनुष्य सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान तलवार है, अर्थात यदि विज्ञान विनाशकारी है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसे दे फेंक, तो इस विज्ञान रूपी तलवार को तुम फेंक दो, ठीक है। तज कर मोह स्मृति के पार, और इसके मोह से आप क्या हो जाओ, तज कर, अर्थात इसके मोह से बाहर निकल जाओ, इसके मोह को छोड़ दो, ठीक है। हो चुका सिद्ध, हो चुका सिद्ध मतलब ये सिद्ध हो चुका है कि तू शिशु अभी अज्ञान, कि तू अभी एक शिशु के समान है, एक बालक के समान है। मतलब दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य को क्या कह रहे हैं कि हो चुका है सिद्ध, मतलब ये सिद्ध हो चुका है कि तू अभी एक क्या है, बालक के समान है, ठीक है। क्यों ऐसा कहा गया, इसलिए कहा गया क्यों, मतलब जैसे आप देख रहे हो मनुष्य मतलब जो बना रहा है विज्ञान, उसको क्या कर रहा है वो, उससे मतलब उसके क्या कर रहा है, दुरुपयोग भी कर रहा है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, तुम्हें अभी ये नहीं पता कि इसका उपयोग करना चाहिए कि दुरुपयोग, इसलिए वो क्या बता रहे हैं, मनुष्य को एक शिशु बता रहे हैं, एक बालक के समान बता रहे हैं कि अभी तू नहीं जानता, ये सिद्ध हो चुका है कि तू अभी एक बालक ही है, तुम विज्ञान का सही से उपयोग करना भी नहीं जानते, ये चीज बताया, ठीक है। तो हो चुका सिद्ध, ये सिद्ध हो चुका है कि तू शिशु अभी अज्ञान, कि तू एक छोटा सा बालक है, अज्ञान बालक है, ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है। फूल कांटों की तुझे अभी नहीं पहचान, उन्होंने कहा फूल कांटो, अर्थात फूल की और कांटों में अभी तुम्हें पहचान नहीं कि ये फूल है और ये कांटा है, इसमें अभी तुम्हें पहचान नहीं, तुम एक बालक के समान हो। मतलब विज्ञान में भी इसी तरह से बताया गया कौन सा तुम्हारे उपयोग का है, कौन सा दुरुपयोग का है, तो इसमें अभी तुम्हारी पहचान नहीं है, इसलिए कहा गया तुम एक बालक के समान हो, अभी तुम इससे विनाश कर सकते हो, इसलिए तुम क्या करो, इससे तज कर मोह स्मृति के पार, और कहा था तो इसे दे फेंक, इसलिए तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को तुरंत फेंक दो, क्योंकि क्या करोगे तुम इसको, अभी तुम्हें इस सब चीज की पहचान नहीं है कि कौन फूल है कौन कांटा, मतलब कौन विनाश, मतलब ये विनाशकारी भी है, ठीक है। ये जितना लाभदायक है विज्ञान उतना ही विनाशकारी भी है। तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम तुरंत इसको फेंक दो, इस विज्ञान रूपी तलवार को तुम तुरंत तज दो, अर्थात फेंक दो, ठीक है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार मतलब तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथ में लेके नहीं खेल सकते। काट लेगी अंग तीखी है बड़ी आधार, काट लेगी अंग, ये तुम्हारा अंग काट देगी, तीखी बहुत है इसकी धार, मतलब अगर तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथ में लेके चलोगे तो तुम्हारा ही अंग काट देगी, क्योंकि इसकी धार बहुत ही तीखी है। अर्थात ये सीधा सीधा बताया गया है। जो रामधारी सिंह दिनकर उन्होंने इसमें इस पद्यांश पे यही बताया। देखो पद्यांश जब भी होगा सबसे पहले उसका अर्थ ही मेन है, क्योंकि गद्यांश पे तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन पद्यांश में आपको उसका अर्थ आना चाहिए, तभी आप इसके प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो सबसे पहले दिनकर जी ने यही कहा कि हे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ, ये जो विज्ञान रूपी तलवार है जितना ये लाभदायक है उतना ही विनाशकारी है। अभी तू एक बालक के समान है, तुम्हें ये नहीं पता कि फूल और कांटों की अभी तुम्हें पहचान नहीं है, फूल और कांटों की तुम्हें पहचान नहीं, अभी तुम्हें ये नहीं पता ये लाभदायक और विनाशकारी भी है, ठीक है। तुम इसका उपयोग और दुरुपयोग भी कर सकते हो, इसलिए तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को तुरंत तजकर, अर्थात इसे तुरंत छोड़ दो, ठीक है, इसे तुरंत छोड़ दो, अभी तुम्हें फूल और कांटों की पहचान नहीं है। कह रहा है अगर तुम इसे हाथ में लेके चलते हो इस विज्ञान रूपी तलवार को, ये तो तुम्हारा ही एक दिन ये अंग काट देगी। अगर तुम विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथ में लेके चलते हो तो एक दिन यह विज्ञान रूपी तलवार तुम्हारा ही अंग काट देगी, तो इसलिए इस विज्ञान रूपी तलवार को तुरंत छोड़ दो। तो ये चीज़ इसमें बताएगा, बहुत ही मस्त मतलब इनकी कविता है आपका, मतलब ठीक है। पद्यांश जो है आपका दिनकर जी का बहुत ही मस्त वाला है, ठीक है। तो इसका अर्थ आप लोग थोड़ा समझे होंगे। अब हम लोग बात करें इनके प्रश्नों को कैसे पेपर में आपको हल करना है। जितने भी प्रश्न हैं सब आपको एकदम आसानी से हल करना है, और मेन चीज़ होता है लिखने का तरीका। हमने पहले ही बताया था मेन चीज़ है लिखने का तरीका। अगर मस्त तरीके से ट्रिक से लिखोगे, यहाँ पे देखो अभी लिख के दिखाएंगे, ठीक है, कैसे लिखना है पेपर में सब कुछ बताएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, बस लिखने का मेन तरीका सीखो, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहां से बनता है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है।
बताओ यहाँ से विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया? विज्ञान को तलवार इसीलिए कहा गया, हमने पहले ही अर्थ समझाया, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख सकते हो, मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों बताया गया? मतलब जितने प्रश्न बनेंगे इसी से बनेंगे। पहला, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, फिर मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा गया है, यहाँ मानव को क्या संदेश दिया गया है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और पांचवा प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम लिखिए। मतलब पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक क्या है और कवि का नाम क्या है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से 5 प्रश्न होते हैं। अब बात आती है, पहला प्रश्न है विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। तो बताओ आप लोग, आपको अर्थ बताया क्यों विज्ञान को तलवार कहा गया है। तो बात करें, दिनकर जी ने विज्ञान को तलवार इसीलिए कहा है कि विज्ञान जो है ये जितना ज़्यादा आपका लाभदायक है उतना ही विनाशकारी है। मनुष्य से कहा गया है कि मतलब अभी तुम इसके तुम लाभ और इसके हानि को नहीं समझ पा रहे हो, तो इसलिए तुम अभी बालक हो, तुम इसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि तुम इसका क्या करोगे, सही से उपयोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है। अब आपको उसे यहाँ पे लिखना कैसे, तो सबसे पहले देखो, बात करें, आपको जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देना है कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि चौथे पे आपसे पद्यांश पूछा जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देना। अब इसके बाद लिखना उत्तर नंबर पहला उत्तर। और देखो अभी ये जो चौथा और पांचवा उत्तर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से देखना। आपको पूरा ट्रिक समझाएंगे कैसे पद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम टॉपर लोग लिखते हैं, जिससे उनको फुल पे फुल नंबर। देखो मेन लिखने का तरीका होता है, मस्त तरीके से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ये जान लो, ठीक है। तो आप बात करें पहला उत्तर क्या है, आपको बताना है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया। तो हमने बताया विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, तो उसी टाइप से आपको यहाँ पे लिखना है। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। देखो पहले प्रश्न का उत्तर जो था कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया, हमने लिखा है यहाँ पे, अपने शब्दों में लिखना है। देखो एक चीज जान लो, कभी भी रटना नहीं है, कोई भी आए आपको रटना नहीं है, अपने शब्दों में जो लिखोगे वही सही होता है। देखो हमने यहाँ पे पहला उत्तर लिखा कि दिनकर जी ने विद्वान को, ठीक है, सॉरी विज्ञान को, यहाँ पे दिनकर जी लिख सकते हो या कवि लिख सकते हो कवि ने विज्ञान को, आपको तो पता है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, तो यहाँ से लिख सकते हो दिनकर जी ने विज्ञान को तलवार इसीलिए बताया है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक अर्थात विनाशकारी हो सकती है, ठीक है। हमने जैसा बताया था कि दिनकर जी ने विज्ञान को तलवार इसीलिए बताया है कि यह कभी भी मनुष्य के लिए विनाशकारी हो सकती है, हिंसक हो सकती है। मतलब कहा गया था ना कि मतलब काट लेगी अंग तीखी है बड़ी आधार, मतलब ये तो अगर आप इसे हाथ में लोगे विज्ञान को तो एक दिन ये तुम्हारा ही अंग काट देगी, इसलिए बहुत ही विनाशकारी है। तो इसीलिए विज्ञान को तलवार कहा गया कि मतलब विज्ञान एक विनाशकारी भी है, ठीक है। तो कहा गया दिनकर जी ने विज्ञान को तलवार इसीलिए बताया है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक अर्थात विनाशकारी हो सकती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर इसी टाइप से आपको लिखना है। आप देखो एक चीज जान लेना, सभी प्रश्नों के लिए आपको 2-2 नंबर निर्धारित है। तो देखो आपको अगर कोई जैसे इतना आपने लिख दिया, आप चाहो तो यहाँ पे और भी अच्छे से 1-2 लाइन बना के लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना, 2-3 लाइन में अच्छे से लिख देना, बस इतना ही अगर लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अपने शब्दों में आपको बना के लिखना है, जो चीज आपको अपने हिसाब से समझ में आए इसका अर्थ आपको वो लिखना है। सब कुछ सही, आप टेंशन न लो, बस यहाँ पे मेन चीज ये होता है कि ये नहीं गलत होना चाहिए, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, ठीक है। और इसका आपको लिखने का भी तरीका भी बताएंगे कैसे मस्त तरीके से लिखना है, जिससे मतलब एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आशा करते सब लोग समझ चुके हो, ठीक है, कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। अगला प्रश्न है मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों बताया गया है। अब ये जो मनुष्य है, मनुष्य को दिनकर जी ने शिशु अर्थात बालक और अज्ञान क्यों बताया है, इसलिए बताया है कि मतलब देखो आप मान लो किसी ने किसी को कुछ बताया तो कुछ देख के ही बताया होगा, तो उसी तरह दिनकर जी ने भी कुछ देखा होगा। तो दिनकर जी ने क्या किया है, मनुष्य की क्रियाओं, जो मनुष्य क्रिया कर रहा है या जो विज्ञान का प्रयोग कर रहा है उसको देखकर ही मनुष्य को शिशु और अज्ञान बताया। मतलब कि क्या आप यहां से लिख सकते हो कि जो मनुष्य विज्ञान को तलवार बताया है, और मतलब ये यहाँ पे कहा था ना ये कि हो चुका सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। मनुष्य को शिशु इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य के मतलब जो विज्ञान को प्रयोग करने का वो है, उसको देख के ही क्या बताया गया है, मनुष्य को शिशु और बालक बताया गया है, ठीक है। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं फिर आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं उत्तर नंबर 2,
ठीक है। इसी टाइप से सेम आपको लिखना है। एक चीज याद रखना, एग्जाम में आपके पास ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच और ब्लू स्केच, इतनी चीजें होनी चाहिए। मस्त तरीके से सजा लिखना है इसी टाइप से। जैसे स्केच से हेडिंग डाली, उत्तर लिखा, उत्तर नंबर दो, फिर नीचे 2 लाइन इस तरह से खींच दो, मस्त लगे। इसलिए आपको पूरा तरीका समझा रहे कैसे पेपर में भी लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप दूसरा उत्तर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल ये जो दूसरे प्रश्न का उत्तर था कि मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों बताया गया, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों बताया गया है। तो विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं और उपयोग की पद्धति को देखकर कवि ने, लिख सकते हो, या उसे शिशु समान बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि कवि ने विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं और उपयोग की पद्धति को देख के उसे शिशु समान बताया है, अर्थात बालक के समान बताया। ठीक है, यही था ना कि शिशु समान क्यों बताया, शिशु और अज्ञान। तो शिशु समान इसीलिए बताया है कि जो विज्ञान का उसका उपयोग करने का ढंग है, उसकी जो पद्धति है, उसको देख के ही कवि ने क्या बताया, उसको अज्ञान बालक बताया है, अज्ञान शिशु बताया है। ठीक है, तो विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में मनुष्य की क्रिया और उपयोग की पद्धति को देखकर ही उसे शिशु समान बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग से सोचना होगा कि कैसे इसमें कवि ने क्या कहा। जब आप लोग इसका अर्थ समझ पाओगे तभी इसका उत्तर लिख पाओगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हो गया। अगला है कि यहाँ मानव को क्या संदेश दिया गया है। बताओ यहाँ पे मानव को क्या संदेश दिया गया है। अगर बात करें तो बताओ यहाँ पे दिनकर जी ने यहाँ पे क्या बताया। यहाँ पे ये बताया है मनुष्य को कि आप तलवार, जो ये विज्ञान रूपी तलवार है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये विनाशकारी हो सकती है। यही यहाँ पे संदेश दिया गया है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे लिख देना है आंसर पे। हमने उत्तर पे ही लिखा कि कवि ने यहाँ मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जिस विनाशकारी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से वह खेल रहा है, वह किसी भी समय उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे कहा गया ना कि अगर खेल सकता तू, अगर तू इससे खेलता है इस तलवार से, तो वही चीज लिखा है कि जिस विनाशकारी तीक्ष्ण धारदार तलवार से तू इसे खेल रहा है, वह किसी भी समय तेरे लिए विनाशकारी हो सकती है। मतलब विज्ञान को विनाशकारी उन्होंने बताया। ठीक है, तो कवि ने यहाँ मनुष्य को यही संदेश दिया है कि जिस विनाशकारी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से वह खेल रहा है, वह किसी भी समय उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। तो ये अभी क्या है, 3 प्रश्नों के उत्तर। देखो लिखने का सेम तरीका यही होगा, ऐसे ही आपको मस्त लिखना है। ठीक है, अभी ये जो चौथे और पांचवें पे आपको बताया कैसे लिखना है, इसकी मेन आप ट्रिक समझना, इसको लिखने का तरीका समझना। ठीक है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया, इसका उत्तर ये हो चुका है। दिनकर जी ने विज्ञान को तलवार इसलिए बताया कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक विनाशकारी हो सकती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा, तीसरे का ये रहा। इसी टाइप से आपको कॉपी पे लिखना है। आपका ये तो पेपर में होगा, ये जितनी चीजें पेपर में दी जाएगी ये आपको कॉपी पे लिखने वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो चुके। अब चौथा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। 5वां प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है, चौथा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का क्या मतलब होता है, किसी को नहीं पता होगा तो समझ लो। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जितने में रेखांकित है, जितने में रेखा खिंची हुई है, उतने के ही व्याख्या करनी। यहां पे रेखा कहां से कहां तक खिंची है, यहां से लेके रेखा कहां तक खिंची है, यहां तक। ठीक है, जहां तक रेखा खिंची हो उतने की केवल व्याख्या करो। यहां से आपका ये रेखा खिंची हुई है, यहां से यहां तक, तो जितने में रेखा खिंची उतनी की ही व्याख्या करनी है। तो यहां से हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तो यही है, इसी की आपको व्याख्या करनी है। फिर 5वां प्रश्न पद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम। तो अब हम जरा इसे इरेज कर दें, फिर आपका हम बताते हैं इसका व्याख्या। ठीक है, तो इसको अगर कोई नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप, जरा हम इसे इरेज कर दें। ठीक है, तो इस वाले को आप लोग तैयार भी कर लेना यार, क्योंकि ये अभिनव मनुष्य वाले चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश हमने आज आपको बताया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या की, मतलब जितने में रेखा खिंची हुई है। यहाँ से हो सका है सिद्ध, मतलब हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तो हमने इसका थोड़ा सा व्याख्या किया है अपने शब्दों में, आपको भी अपने ही शब्दों में करना है। देखो यहाँ पे हेडिंग लगेगी रेखांकित अंशों की व्याख्या। सबसे पहले उत्तर नंबर चौथा, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको आगे लिखना है, कवि कहते हैं कि मनुष्य को अभी फूल कांटों की पहचान नहीं। यही तो कहते हैं कि मनुष्य को अभी फूल कांटों की पहचान है, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, फूल कांटों की तुम्हें पहचान है। अर्थात उसे अभी विज्ञान के केवल लाभ ही दिख रहे हैं, लेकिन वह एक दिन विनाशकारी भी हो सकती है, उसको ये नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी केवल उसे विज्ञान के लाभ ही दिख रहे हैं, लेकिन वह एक दिन विनाशकारी भी हो सकती है, ये उसे नहीं दिख रहा। अर्थात विज्ञान के वो लाभ और उसके विनाश को वो नहीं समझ पा रहा। अर्थात वो उसके फूल, मतलब वो फूल और कांटों में पहचान नहीं कर पा रहा है। वही चीज तो कहा गया था कि फूल और कांटों के
फूल और कांटों में पहचान नहीं कर पा रहा है, अर्थात वो विज्ञान के लाभ और उसके विनाश को क्या कर रहा है, पहचान नहीं पा रहा। अभी उसको केवल लाभ लाभ दिख रहा है, उसके विनाश को वो नहीं देख पा रहा है। ठीक है, इसीलिए कवि ने मनुष्य को अज्ञान बालक के समान बताया है। ठीक है, यही इसीलिए बताया कि ये सिद्ध हो चुका है कि तू एक अज्ञान बालक के समान है। ठीक है, यही आपको अपने शब्दों में अच्छे से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि आपको किताबी भाषा कुछ भी नहीं यूज करनी, सब कुछ अपने भाषा में जो लिखोगे वही सही है। ठीक है, ये ना देखना कि आपका गलत हो जाएगा, आपका सही है, बस आपको अपने शब्दों में इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो बस मस्त तरीके सजा सजा इसी टाइप से लिखना। ठीक है, आप पांचवा उत्तर में समझना इसको लिखने का तरीका, जो सब लोग गलती करते हो। ठीक है, पांचवा उत्तर है उपयुक्त पद्यांश के पाठ का और शीर्षक का, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। ठीक है, तो पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखे, तो यहां पे डालते हैं हेडिंग उत्तर नंबर पांचवा। पांचवा उत्तर यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले आपको बताना है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो सब लोग क्या करते हो, यहां पे सिंपल आप लोग लिख देते हो पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक लिख देते हो यहां पे हेडिंग, और क्या लिख देते हो, पहले सबसे पहले पाठ का शीर्षक यहां से क्या लिखते हो आप लोग, अभिनव मनुष्य। सबसे पहले सबने लिख दिया अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य। ठीक है, यही सब लोग गलती करते हो। देखो इसमें क्या किया करो, एक चीज बताते हैं आपको, पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि का नाम। कवि का नाम क्या है भैया, कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब जैसे आपने केवल इतना लिखा, तो देखो यार इतना अगर थोड़ा सा लिख देते हो ना तो फिर उसमें अच्छा नहीं लगता। आप लोग क्या करो, इसमें थोड़ा सा अपना जोड़ दो। देखो मेन तरीका लिखने का होता है, आप जरूरी नहीं जैसे हमने रेखांकन की व्याख्या इतनी लिख दी तो आप भी इतना लिख दोगे। आप अपने शब्दों में जितना अच्छे से बना बना के लिख सको उतना लिखना। ठीक है, और इतना ही लिखना मतलब जितने में समय आपका, जितना आपको जितने शब्दों में कहा गया हो। ठीक है, ये नहीं कि एकदम भरे पड़े हो पेज, ये सब नहीं करना, बस आपको जैसे 5-6 लाइन में व्याख्या कर दो, बस बहुत है। ठीक है, इतना। ठीक है, आप जैसे पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य, कवि का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, इस टाइप से आपने लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करो, पाठ का शीर्षक लिख दिया, कवि का नाम लिख दिया, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दो। क्या, इसमें आप लोग थोड़ा संदर्भ लिख दो। पूछा नहीं जाता संदर्भ, लेकिन अगर लिख देते हो ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, कुछ उसके पास अच्छा ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी गद्यांश या पद्यांश उसमें संदर्भ थोड़ा सा ऐड कर दिया करो, जिससे अच्छा लगने लगे देखने में। यहाँ पे लिख दो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये लिख लेते होगे ना सब लोग, इसमें थोड़ा ऐड कर दिया करो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिखना, हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं रहेगी फिर दिखेगा नहीं। आप लोग यहाँ पे जैसे लिख सकते हो, अगर पद्यांश है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित, काव्यांजलि क्योंकि काव्य का है ना, तो काव्यांजलि में संकलित अभिनव मनुष्य नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। मतलब इतना तो लिखना ही है, पाठ का नाम और कवि का नाम, फिर नीचे संदर्भ बना के लिख देते हो, तो उससे क्या होता है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसको भी लगता है हाँ ये बच्चा कुछ अलग है। ठीक है, मतलब अच्छे से लिखना सीखो, मेन तरीका लिखने का होता है। आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से ऐड करने की कोशिश किया करो, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल, सबसे पहले पाठ का शीर्षक और कवि का नाम हो गया, फिर संदर्भ लिख देना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आपका काव्यांजलि, काव्यांजलि में संकलित, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित अभिनव मनुष्य नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। तो इस टाइप से आपके पांचों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं आप लोग इसका उत्तर लिख लोगे जो बताए, क्योंकि नीचे जगह है नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं बोर्ड पे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया, आपको लिख लेना। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्नों के उत्तर आपको देने, कॉपी पे इसी टाइप से मस्त तरीके से सजा सजा लिखना, ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच का अच्छे से यूज करना। ठीक है, और किसी भी कलर के पेन का यूज नहीं होगा, ये जान लो। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर पद्यांश लिखते हो, इसी टाइप से अगर पांचों प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करते हो तो अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे। और टेंशन नहीं लेना, सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं पे होते हैं, बस मेन आपको पाठ का नाम या पाठ का शीर्षक और कवि का नाम पता होना चाहिए, आसानी से आप इसका कर लोगे और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आज आपको पद्यांश हल करना समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर इसी टाइप से आप गद्यांश हल करना सीखना चाहो तो ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट हिंदी की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और प्लेलिस्ट जरूर हिंदी की चेक कर लेना, उसमें हमने सारे जीवन परिचय बताए, गद्यांश पद्यांश हल करना बताया, और भी महत्वपूर्ण वीडियो है वो जाके देखो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट अगर करना हो कर लो, और इसको तैयार भी कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है।